हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैं ममता आपके लिए लेके आई हूँ कि एनिमल कहाँ पे रहते हैं, वेयर वेयर एनिमल्स लिव। ठीक है, ये जो है आपका इन्वायरमेंट का टॉपिक है जो आपकी हेल्प करता है आपके सीटेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, और भी एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगा। जो मेन है वो सीटेट के एग्ज़ाम में आपकी क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेयर एनिमल्स लिव। कहाँ पे रहते हैं एनिमल्स। जैसे हम क्या हो गए, ह्यूमंस। हम ह्यूमंस जो हैं अपना एक घर बनाते हैं, उसी तरह ही जो एनिमल्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं पे तो रहते ही होंगे। तो उनके रहने के स्थान को हम क्या बोलेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल्स को क्या है, नीड है शेल्टर की, यानी कि उसके शेल्टर मीन क्या हो गया, उनके आवास की, उनके रहने के स्थान की उसको क्या है, आवश्यकता है। क्यों है, क्योंकि हम क्यों रहते हैं घर में, ताकि क्या हो, हमारी नीड जो है, यानी कि हम गर्मी से बच सके, अगर वर्षा आए तो हम वर्षा की ऋतु में वर्षा से बच सकें, यानी कि अपने शत्रुओं से बचने के लिए हम अपने घर में रहते हैं। उसी के अकॉर्डिंग एनिमल भी अपने शेल्टर में रहते हैं। उन्हें शेल्टर्स की, एक आवास की नीड होती है। जैसे कि मान लो बारिश हो गई तो वो कहीं ना कहीं पे तो बेचारे जाके रुकेंगे, ठहरेंगे। तो देखो, हमारे बोला जाता है कि शाम के टाइम भी चिड़िया अपने घर में आ जाती है। ठीक है, तो उनका भी कहने का मतलब एक घर होता है, रहने की जगह होती है, उनके उनके साथ, उस जगह के साथ छोटे छोटे ख्वाब जुड़े होते हैं। तो देखो, कुछ जैसे लायन, टाइगर, काओ, ये जो है ये कौन से एनिमल हैं, ये है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब क्या हो गया, स्थलीय जीव। ठीक है, स्थलीय पशु, सॉरी, ये क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल है, यानी कि स्थलीय पशु हैं जो कहाँ पे रहते हैं, धरती पे रहते हैं। ठीक है, कुछ एनिमल कहाँ पे रहते हैं, पेड़ों पे रहते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा नाम आता है हमारे बंदर साहब का, मंकी का। वो क्या करते हैं, कभी इस पेड़ पे, कभी उस पेड़ पे, कभी इस पेड़ पे, कभी उस पेड़ पे, वो सारा दिन ही पेड़ों पे घूमते हैं। तो उनका जो ट्री पे रहते हैं उनका क्या, कौन सा हो गया, मंकी। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया, स्क्विल्स, जिसको आप क्या बोलोगे, गिलहरी। गिलहरी को आपने देखा होगा कि बड़ी ही मासूमियत से वो नीचे आती है पेड़ से, और कोई ना कोई खा के अपने नीचे से कोई वस्तु उठा के बड़ी ही प्यार से ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो स्क्विल्स और मंकी कौन से हो गए, ये और भी हैं जीव जो कहाँ पे रहते हैं, पेड़ पे रहते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या, डिजर्ट्स। डिजर्ट्स मीन क्या हो गया, रेगिस्तान। रेगिस्तान के एरिया में कौन कौन से पशु रह सकते हैं, का हमारा कैमल हो गया, ऊंट हो गया, गॉट्स हो गए, बकरियां होगी, वो क्या रहते हैं, हमारे रेगिस्तान एरिया में रहते हैं, डिजर्ट्स में रहते हैं। ठीक है, फिर कौन सा हो गया, ग्रासलैंड। ग्रासलैंड वाले एरिया में कौन से रहेंगे, आपका जेब्रा हो गया। ठीक है, आपका बिसोन्स हो गया। बिसोन्स क्या होता है, बिसोन्स होता है सांड। ठीक है, आपका बिसोन्स और जेब्रा जो है वो ग्रासलैंड में आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद है बुरोस। बुरोस यानी कि उसको आप क्या बोल सकते हो, होल। तो होल में कौन रहता है भाई, होल में चूहा रहता है, खरगोश रहता है, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, रैट्स और रैबिट। वो क्या रहते हैं, होल में रहते हैं। कभी आपने देखा होगा, आप चूहे को पकड़ रहे तो महाशय जी बड़े ही तेजी से अपने बिल में घुस जाते हैं और हाथ ही नहीं आते, किसी के सारी चीज खा जाते हैं और हाथ नहीं आते। तो वो कहाँ पे रहते हैं, हमारे हॉल्स में। रैट और रैबिट कहाँ पे रहते हैं, हॉल्स में। ठीक है, देखो, विल्ड एनिमल की बात करूं, यानी कि जंगली जानवर की मैं बात करूं, तो हमारा सबसे पहले नाम कौन सा आता है, लॉयन या टाइगर या बियर। ठीक है, तो वो क्या है, हमारे विल्ड एनिमल्स हैं। तो वो कहाँ पे रहते हैं, केव, एक गुफा बना के रहते हैं। किसमें रहते हैं, वो एक गुफा में रहते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, डेंस। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, डेंस। हाँ जी, अब हम बात करेंगे एलिफेंट, जेब्रा और जिराफ।
एलिफेंट, जेब्रा और जिराफ कहाँ पे रहते हैं? एलिफेंट, जेब्रा और जिराफ जो हैं वो रहते हैं शेड ऑफ ट्री। शेड ऑफ ट्री मतलब ट्री की, पेड़ की छाया में रहते हैं, ठीक है। फिर बात होगी जी स्नेल। स्नेल जिसको आप क्या बोलते हो? घिंगा। यानी कि आपने देखा होगा कि उसकी जो है बहुत सॉफ्ट बॉडी होती है, उसमें एक लार से टाइप की कुछ होता है उसके शरीर पे। और कौन सा हो गया? टोटस। टोटस मीन क्या हो गया? कछुआ। ये क्या करते हैं, इनके बॉडी के ऊपर क्या होता है? एक शेल बना होता है। जब भी आप इसको टच करोगे तो ये महाशय जी अंदर अपने शेल में जाके छुप जाएंगे और बैठ जाएंगे, ठीक है। जब तक आप उससे दूर नहीं जाओगे तब तक वो अपने शरीर से बाहर ही नहीं आएंगे। ये अपने, इनके शरीर में खुद का एक सेल होता है। इनका बॉडी अगर आपने देखा होगा तो जब भी आप किसी कछुए को टच करोगे तो वो क्या करेगा? अपने पैर और अपना मुंह जो है उसमें डाल लेगा और उसमें आराम से बैठा रहेगा और बोलेगा जो तेरे को करना है कर ले, मैं नहीं बाहर आऊंगा भाई, ठीक है। तो ये कहाँ पे रहते हैं? अपने शेल्स बॉडी, यानी कि अपने खुद के शरीर के सेल पे ही रहते हैं। फिर आगे आंत और बीज, यानी कि चींटियां और मधुमक्खियां। तो चींटियां और मधुमक्खियों का जो जीवन है वो लगभग सेम सा ही है, ठीक है। ये कहाँ पे रहती हैं? ये कॉलोनी बना के रहती हैं, ठीक है। 3 टाइप्स के ही आंट होते हैं और 3 टाइप्स के ही बीज होते हैं। देखने में तो हमें तो यही पता है कि बस एक बी होती है जो हमें काट के चली जाती है, लेकिन 3 टाइप्स के आंट होते हैं। कौन से? क्वीन आंट, वर्कर आंट और कौन से? मेल आंट। जो आंट है वो कहाँ पे रहती है? कॉलोनी में रहती है। ये एक बिग हिल्स बना लेती हैं अर्थ पे, यानी कि एक पहाड़ी टाइप्स का बना लेंगी, होल सा बना लेंगी, कॉलोनी बना लेंगी। अगर आपने देखा होगा तो कॉलोनी में ये क्या करती हैं? रहती हैं, ठीक है। ये 3 टाइप्स की होगी। सेम ही आपका जो है बी का होगा, मधुमक्खियों का होगा। देखो आंट क्वीन होती है, कौन सी? एक तो क्वीन होती है, दूसरी वर्कर होती है, तीसरी कौन सी होगी? मेल, ठीक है। जो आपकी क्वीन है, आंट क्वीन है, वो लार्जेस्ट, उसकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? वो और नॉर्मल आंट से क्या होती है? थोड़ी सी शरीर में क्या होती है? बड़ी होती है, ठीक है। तो लार्जेस्ट आंट कौन होगी? क्वीन। वो क्या काम करती है? वो अंडे देने का काम करती है। वो सिर्फ अंडे देती है। फूड इकट्ठा करने का काम करती है कौन? वर्कर आंट्स, ठीक है। एक मेल हो गया। मेल आंट क्या करता है बेचारा? सारा दिन वेला, बस उसका एक ही काम है कि वो हेल्प करता है क्वीन की अंडे देने में, बस उसका और कोई काम नहीं। बस वो खाया पिया और सो गया और हेल्प करेगा किसकी? आंट क्वीन की अंडे देने में उसकी हेल्प करेगा, ठीक है। उसको हेल्प करवाएगा जब वो अंडे देगी तो, ठीक है। सेम वही हाल हमारा बीज का है। इसमें 3 टाइप्स की होंगी, क्वीन बी, वर्कर बी और कौन सी होगी? मेल्स बी, ठीक है। जो क्वीन बी है वो सेम अंडे देने का काम करेगी। जो वर्कर बी है वो यहाँ पे फूड ना इकट्ठा करके, उनका फूड कौन सा हो गया? नेक्टर। वो फ्लावर्स में जाके नेक्टर को इकट्ठा करेंगी, ठीक है। और जो हमारे मेल्स भी हैं वो सेम हाल उनका है। वो क्या करेंगे? वो बीज को, यानी कि जो क्वीन बीज है उनको अंडे देने में क्या करेंगे? उनको क्या करेंगे? मदद करेंगे। और भाई साहब क्या करेंगे? खाएंगे पिएंगे और आराम से लेट जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि 70,000 चींटियों की सबसे बड़ी कॉलोनी है, कहाँ पे है वो? साउथ अमेरिका में 70,000 चींटियों की। देख लो भी कितना बड़ा घर बना के रखा उन्होंने अपना, कितनी बड़ी कॉलोनी बना के रखी है। 70,000 चींटियों की एक कॉलोनी बना रखी है उन्होंने, ठीक है। तो सबसे बड़ी, उसको क्या बोलते हो आप? आंट्स आर्मी बोलते हो, सेना बोलते हैं आप चींटियों की। सोचो अगर वो आपके घर पे आप पे हमला कर दे तो आपका कुछ भी ना रहे, ठीक है जी। तो ये था चींटियों से रिलेटेड और
मधुमक्खियों से रिलेटेड। दोनों की स्टोरी सेम है। हाँ जी, जो आपकी हनी बीज थी जिसको हमने डिस्कस किया था, वो नेक्टर इकट्ठा करती हैं, उसको आप क्या बोलते हो? शहद। शहद के क्या है? अनेक उपयोग होते हैं। जैसे आप वैक्सिंग, ज्यादातर औरतें क्या करते हैं अपने बालों को उतारने के लिए वैक्स, जो वैक्स होता है वो हनी का बना हुआ होता है, ठीक है, तो वैक्स का यूज करते हैं। शहद का यूज हम खाने के लिए भी करते हैं। अगर आप शहद को अपनी आंखों में डालोगे ना, तो आपकी आंखों का सारा कचरा, जो भी गंदा मंदा जो भी चीज है आपकी आंखों में डली हुई, यानी कि सारा कचरा जो है वो आपकी आंखों का वो शहद क्या कर देगा? साफ कर देगा, ठीक है। फिर देखो कुछ बीड्स हैं। बीड्स को हम क्या कहते हैं? जनरली हम क्या कहते हैं कि बीड्स जो है वो नेस्ट में रहते हैं, सिर्फ हमें यही पता है। लेकिन डिफरेंट टाइप के बीड्स होते हैं और डिफरेंट टाइप के वो नेस्ट बनाते हैं, ठीक है। कुछ ट्री पे बनाते हैं, कुछ धरती पे ही बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो उसमें कौन से हैं बीड्स में? आपका कौन सा है? टेलर बीड्स। टेलर बीड्स का मतलब क्या है कि ये एक टेलर की भांति ही अपना नेस्ट बनाता है, घोंसला बनाता है। ये क्या करता है? स्टिच करता है पत्तों को, किसके साथ? थ्रेड के साथ, और फिर कॉटन के साथ क्या करेगा? ये स्टिच करेगा अपना घोंसला और एक सुंदर सा रूप देके उसमें आराम से रहेगा। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? ये स्टिचिंग का काम करता है। तो इसको क्या कहते हैं हम? टेलर बीड्स, क्योंकि ये पत्तों को स्टिच करता है और क्या बनाता है? अपना नेस्ट बनाता है, ठीक है। फिर आ गया आपका वुड पिकर। कभी आपने देखा होगा एक लंबी सी चोंच वाला पक्षी होता है, वो पेड़ पे बैठ के टक 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 की आवाज में क्या करता है? लगा रहता है। उसको आप बोलते हो वुडन पिकर। वो क्या करेगा? वुड पिकर्स वो क्या करेगा? ड्रिलिंग एंड पैकिंग ए होल। वो क्या करेगा? ड्रिल करेगा और पैकिंग, यानी कि उसमें क्या कर देगा? होल कर देगा। वो उस हॉल में रहेगा, ठीक है, वो उसमें रहेगा, ठीक है। फिर आ गया आपका, फिर क्या हो गया आपका? ये कौन सा हो गया? फिर हो गया जी पेंगुइन। पेंगुइन ज्यादातर आइसलैंड में रहते हैं। ये एक टाइप की चिड़िया होती है, बहुत सुंदर होती है देखने में, लेकिन खतरनाक भी उतनी होती है। वो क्या करती है? बेबल्स एंड स्टोन से क्या बनाती है? अपना घर बनाती है। और कहाँ पे रहती है वो? ग्राउंड पे रहती है। पेबल्स मतलब कंकड़ से अपना क्या बनाएगी? वो अपना घर बनाएगी, और कुछ पत्थर इकट्ठे करके क्या बनाएगी? अपना घर बनाएगा, ठीक है जी। ये थे डिफरेंट टाइप के पक्षी और डिफरेंट टाइप्स का इनका क्या हो गया? रहना सहना हो गया। कुछ पक्षी जो हैं वो अपना घर नहीं बनाते, वो दूसरों से अपना घर तैयार करवाते हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे? दूसरों से क्या करेंगे? अपना घर तैयार करवाते हैं। वो कौन कौन से पक्षी हो गए? अगर मैं आपको बताऊं तो उसका मेन एग्जांपल बताती हूँ आपको। देखो कुछ बीड्स हैं। बीड्स को हम क्या कहते हैं? जनरली हम क्या कहते हैं कि बीड्स जो है वो नेस्ट में रहते हैं, सिर्फ हमें यही पता है। लेकिन डिफरेंट टाइप के बीड्स होते हैं और डिफरेंट टाइप के वो नेस्ट बनाते हैं, ठीक है। कुछ ट्री पे बनाते हैं, कुछ धरती पे ही बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो उसमें कौन से हैं बीड्स में? आपका कौन सा है? टेलर बीड्स। टेलर बीड्स का मतलब क्या है कि ये एक टेलर की भांति ही अपना नेस्ट बनाता है, घोंसला बनाता है। ये क्या करता है? स्टिच करता है पत्तों को, किसके साथ? थ्रेड के साथ, और फिर कॉटन के साथ क्या करेगा? ये स्टिच करेगा अपना घोंसला और एक सुंदर सा रूप देके उसमें आराम से रहेगा। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? ये स्टिचिंग का काम करता है। तो इसको क्या कहते हैं हम? टेलर बीड्स, क्योंकि ये पत्तों को स्टिच करता है और क्या बनाता है? अपना नेस्ट बनाता है, ठीक है। फिर आ गया आपका वुड पिकर। कभी आपने देखा होगा एक लंबी सी चोंच वाला पक्षी होता है, वो पेड़ पे बैठ के टक 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 की आवाज में क्या करता है? लगा रहता है। उसको आप बोलते हो वुडन पिकर। वो क्या करेगा? वुड पिकर्स वो क्या करेगा? ड्रिलिंग एंड पैकिंग ए होल। वो क्या करेगा? ड्रिल करेगा और पैकिंग, यानी कि उसमें क्या कर देगा? होल कर देगा। वो उस हॉल में रहेगा, ठीक है।
वो उसमें रहेगा। पेंगुइन ज्यादातर आइसलैंड में रहते हैं। ये एक टाइप की चिड़िया होती है, बहुत सुंदर होती है देखने में, लेकिन खतरनाक भी उतनी होती है। वो क्या करती है, बेबल्स एंड स्टोन से क्या बनाती है, अपना घर बनाती है। और कहाँ पे रहती है वो, ग्राउंड पे रहती है। पेबल्स मतलब कंकड़ से अपना क्या बनाएगी, वो अपना घर बनाएगी। और कुछ पत्थर इकट्ठे करके क्या बनाएगी, अपना घर बनाएगा। ठीक है जी, ये थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पक्षी और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का इनका क्या हो गया, रहना सहना हो गया। कुछ पक्षी जो हैं वो अपना घर नहीं बनाते, वो दूसरों से अपना घर तैयार करवाते हैं। अपने अंडे खुद नहीं, अंडों से बच्चे खुद नहीं निकालते, वो दूसरों से निकलवाते हैं। कैसे, लालच से। देखो, जो क्रो है उसको आप बोलोगे कोआ, जो कुकू है उसको आप बोलोगे कोयल। ठीक है, कोयल की आवाज, हमें पोइम भी थी कि कोयल की आवाज जो है वो मधुर होती है, प्यारी होती है, एक रिस्पेक्टेबल होती है। और जो कौवा होता है वो बड़ा ही खड़ूस होता है। ठीक है, उसकी आवाज़ किसी को, ज़्यादातर हमें यही बताया गया है कि उसकी आवाज़ किसी को पसंद नहीं होती। वो सारा दिन काँव 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 लगा रहता है। तो जो कौवा है ये अपना घोंसला जो है, नेस्ट जो है वो खुद बनाता है। लेकिन जो कोयल है वो अपनी मीठी मीठी बातों से दूसरों को फंसा के अपना घोंसला बनाती है। और वो दूसरा कौन है, वो है क्रो। ठीक है, ये क्रो के पास जाती है, बड़े प्यार से जाती है और इतनी रिस्पेक्ट से बोलती है कि सुनते हो, क्या आप मेरा नेस्ट बना के दोगे। तो जो हमारे क्रो भाई साहब हैं वो क्रूर होते हैं, उनके साथ कोई बोलना तो पसंद नहीं करता। तो इतनी रिस्पेक्ट पाके, इतनी इज्जत पाके वो पिघल जाते हैं। तो वो बोलते हैं हाँ जी जरूर, आपने बोला, आपका हुक्म सराखों पे, मैं आपका नेस्ट जो है वो आपका बना के दूंगा। फिर जब ये अंडे देती है तो ये कहती है क्रो को जाके, कोई को जाके क्या कहती है कि कोआ महाराज, आप क्या मेरे अंडे को सेक दोगे, उनमें से बच्चे निकल आएंगे। तो फिर कौवा बड़ा एक्साइटेड होता है और बड़े प्यार से बोलता है जरूर, आपने इतने प्यार से बोला है तो मैं आपके अंडे जरूर सेकूंगा। फिर क्या होता है, कोई का दिल टूट जाता है जब उसके बच्चे बाहर आ जाते हैं, वो अपना घोंसला तैयार करवा लेती है। तो कोयल उनको बोलती है चलो भाई अभी बाय बाय, ठीक है, अभी नहीं मिलना हमने। ठीक है, तो कोयल क्या करती है, क्रो को एक टाइप से धोखा देके, अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा के उससे अपना सारा काम करवाती है। जब उसका काम हो जाता है तो उसको लात मार के बोलती है चल चल तेरे जैसे 36। तो ये था जो अपना घोंसला खुद तैयार नहीं करते। ठीक है जी, अब कुछ एक्वेटिक यानी कि वाटर में रहने वाले भी एनिमल्स होते हैं जिनको आप बोलोगे एक्वेटिक। एक्वेटिक एनिमल्स कौन से हो गए, जैसे आपकी फिश होगी, ठीक है, फ्रॉग हो गया, आपका ऑक्टोपस हो गया, और कौन से हो गए, यानी कि काफी जो हैं वो आपके क्या होंगे, जलीय जीव होंगे, वो जल में रहना पसंद करेंगे। ठीक है, जो मेंढक है आपका, फ्रॉग है, वो स्थल पे भी रहता है और वाटर में भी रहता है। ठीक है, मेंढक एक ऐसा जीव है जो दोनों जगहों पे रहता है। ठीक है जी, तो ये था आपका लेसन, वेयर एनिमल्स लिव, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से एनिमल, कौन कौन से पक्षी कहाँ कहाँ पे रहते हैं, कौन किसको धोखा देके अपना घोंसला बनाता है, कौन खुद अपनी मेहनत से अपने घोंसले बनाते हैं। ये था आज का आपका लेसन।